सुंदरवन के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया घरों को बहुत ही अच्छे से रंग किया करती थी, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया से अपना घर रंग कराते थे। रानो चिड़िया के घर के सामने ही और एक घर था, जिसमें एक कालू नाम का कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी और लालची था। वो दूसरों का तरक्की देखकर बहुत जलता था। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया के घर में एक सिपाही पक्षी आते हैं और बोलते हैं, रानो चिड़िया, हमारे महाराज को पता चला है कि तुम घरों को बहुत अच्छे से रंग करती हो, इसीलिए हमारे महाराज तुमको अपने घर को रंग करने के लिए बुलाए हैं। क्या तुम हमारे महाराज का घर को रंग करके दोगी? हाँ हाँ, मैं ये रंग जरूर करूँगी। मेरा तो रंग करना काम ही है। मैं यदि रंग नहीं करूँगी तो मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा। ठीक है रानो चिड़िया, तब तुम हमारे महाराज से अभी चलकर मिल लो। हाँ हाँ सिपाही पक्षी जी, क्यों नहीं। जिसके बाद रानो चिड़िया सिपाही पक्षी के साथ महाराज के महल की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया, मुझे जंगल में रहना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस घर को जंगल में बनाया हूँ। तुम यदि इस घर को अच्छे से रंग कर दी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोने का सिक्का दूंगा, और यदि अच्छे से रंग ना कर पाई तो मैं इसका सजा भी दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आपका घर बहुत अच्छे से रंग कर दूंगी। बस आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है रानो चिड़िया, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, लेकिन 2 दिन में पूरा घर रंग हो जाना चाहिए। हाँ हाँ महाराज जी, आपका घर 2 दिन में पूरा रंग हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे, मैं कल से ही रंग करने का काम शुरू कर दूंगी। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया अपने जंगल की ओर निकल जाती है। अगले ही दिन रानो चिड़िया सारा रंग लेकर महाराज के जंगल के लिए निकल जाती है। यह बात कालू कौवा को भी पता चलता है। अरे बाप रे, ये रानो चिड़िया यदि उस महाराज के घर को अच्छे से रंग कर देगी तो वो महाराज तो रानो चिड़िया को ढेर सारा सोने के सिक्के देंगे, जिससे रानो चिड़िया तो बहुत अमीर बन जाएगी और रानो चिड़िया को कभी भी किसी घर को रंग करने का काम नहीं करना पड़ेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ऐसा सोचकर कालू कौवा योजना बनाने के लिए लग जाता है। कुछ ही देर में उसके मन में एक तरकीब आता है। हाँ, जब रानो चिड़िया महाराज के घर को रंग करके चली जाएगी तब मैं जाकर महाराज के घर को काला रंग कर दूंगा, जिससे क्रोधित होकर महाराज रानो चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसे बोलकर कालू कौवा महाराज के जंगल वाले घर के पास चला जाता है और छुप छुप कर रानो चिड़िया को देखने लग जाता है। शाम होते होते रानो चिड़िया महाराज के पूरे घर को रंग कर देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद कालू कौवा महाराज के घर के पास चला जाता है और उस घर में काला रंग कर देता है। अरे बाप रे, मैं तो एक रंग उसी घर के पास भूल गई हूँ। मैं अभी जाकर उस रंग को लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया उस घर की तरफ निकल जाती है। वहां जाकर रानू चिड़िया देखती है कि उसका रंग किया हुआ घर पूरा काला हो गया है। तब रानू चिड़िया ये देख बहुत उदास हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, मैंने इस घर को तो बहुत अच्छे से रंग किया था, लेकिन किसी दुष्ट पक्षी ने इस घर को काला रंग कर दिया है। इस घर को यदि महाराज ने देख लिया तो मुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले ही मैं इस घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ। जिसके बाद रानू चिड़िया दोबारा से उस घर को रंग करने के लिए लग जाती है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया उस घर को पूरा रंग कर लेती है। मेरे पास समय बहुत कम है और इस बार यदि मेरा घर किसी ने खराब कर दिया तो मैं दोबारा से रंग भी नहीं कर पाऊंगी, जिसके कारण महाराज मुझे कड़ी सी कड़ी सजा देंगे। मैं एक काम करता हूँ कि सामने के किसी पेड़ में छुप कर देखती हूँ कि कौन मेरे घर में काला रंग कर दे रहा है।
ऐसा बोलकर रानो चिड़िया पास के ही पेड़ में छुप जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर कालू कौवा आता है और काला रंग करने ही वाला था, तभी चिड़िया वहाँ पर चली जाती है और बोलती है, कालू भैया, आपसे मुझे ये उम्मीद ना थी कि आप मेरे मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। मैंने कितने मेहनत से इस घर को रंग किया था और आपने इस पर काला रंग कर दिया। इसके लिए तो आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं महाराज से बोलकर आपको सजा दिलाऊंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवा बात कर ही रहे थे कि तभी महाराज अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वाह रानो चिड़िया, तुमने तो मेरा घर को बहुत ही अच्छे से रंग किया है। मुझे ये घर बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। ये लो सोने के सिक्के। और बोलो, तुम्हें मेरा घर को रंग करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? महाराज, वैसे तो मैंने आपका घर को एक दिन पहले ही रंग कर दिया था, लेकिन एक कौवे ने रंग को बिगाड़ते हुए आपके घर में काला रंग कर दिया था। रानो चिड़िया, तुम उस कौवे का नाम बताओ। मैं उस कौवे को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज, वो कौवा और कोई नहीं, हमारे जंगल में रहने वाला कालू कौवा है। रानो चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं उस काले कौवे को सजा जरूर दूंगा। तुम अब अपना घर चली जाओ। जिसके बाद रानो चिड़िया सोने के सिक्कों को लेकर अपना घर चली जाती है और महाराज कालू कौवे को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे कड़ी सी कड़ी सजा देते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया उन सोनों के सिक्कों को बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।